रेलवे हब पटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल देखेंगे, यानी पदार्थों का वर्गीकरण और विद्युत चालक पदार्थ देखेंगे। और जो ईपीपीसीएल, जेई, टीजी2, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। ओम का नियम लागू होता है तो किस में लागू होता है फ्रेंड? सिर्फ चालकों पर, सिर्फ अतिचालक पर, चालक एवं अर्धचालक पर, सिर्फ अर्धचालक पर। तो क्या होगा फ्रेंड? यह सिर्फ चालक पर निर्भर करता है। यानी फ्रेंड, जो ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ होता है, वो सिर्फ चालक पर निर्भर करता है। यह अर्धचालक और चालक, अर्धचालक इस पे यह लागू नहीं होता है। जो ओम का नियम फ्रेंड होता है, यह संचल लाइन में भी इसका नियम लागू नहीं होता है। जो होता है इस फ्रेंड में क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल टू भी, या होता है आई बराबर भी बटे, यानी भी बटे आर। इसी प्रकार फ्रेंड, एक आदर्श धारा सोर्स होता है तो इसमें क्या होता है फ्रेंड? इनफाइनेट आंतरिक प्रतिरोध। यानी फ्रेंड, जो आदर्श वोल्टेज होता है उसकी बात करें तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें जीरो होता है। यानी कि एक धारा, आदर्श धारा सोर्स है तो उसमें इनफाइनेट आंतरिक प्रतिरोध होगा, यानी अनंत आंतरिक प्रतिरोध होगा। यदि एक आदर्श वोल्टेज सोर्स है तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह जीरो होता है। भारत में पावर संचरण किया जाता है तो भारत में पावर का संचरण किया जाता है किससे फ्रेंड? तीन पेज तीन तार प्रणाली। तो हम लोग फ्रेंड तीन फेज तीन तार प्रणाली, फ्रेंड ये जो ट्रांसफार्मर की पार्ट 2 हम वीडियो बनाए थे उसमें से हम लोग डिस्कस किए थे जो इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बीटर लाइन की बात करेगा तो उसमें तीन फेज और चार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक फलक एक फलक केंद्रीय घन की इकाई जालक में परमाणु की संख्या होती है तो कितना होता है फ्रेंड? तो चार होता है। इसी प्रकार फ्रेंड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये वाला। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स के पास तो क्या होता है फ्रेंड? हम लोग इसका डिस्कस किए हैं। तो शून्य सोर्स प्रतिरोध होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड, जो आदर्श जब धारा कहेगा तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इनफाइनेट होगा, और यदि वोल्टेज आदर्श सोर्स बोलेगा तो उसमें जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसी प्रकार फ्रेंड, ऊर्जा पर चालित होता है तो क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब न्यूनतम ऊर्जा पर चालित होता है? तो रात्रि बल्ब, नियोन बल्ब, जीएलएस बल्ब और टार्च बल्ब। तो क्या होता है फ्रेंड? टार्च बल्ब। फ्रेंड, जो टार्च बल्ब होता है उसमें जो प्रयोग किया था फ्रेंड, जो वोल्टेज 1 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक होता है। लेकिन आजकल मार्केट में फ्रेंड हम लोग देखें एलईडी बल्ब का क्या यूज किए थे, जिसकी वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट, यानी बहुत ही कम होता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता फ्रेंड? ऑप्शन देख लीजिए। तो टी आई जी वेल्डिंग, यानी टी आई जी वेल्डिंग जो होता है इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है। यह इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है। इन्वर्टर गैस का प्रयोग होता है जो वायुमंडल से बचाता है। इसी प्रकार फ्रेंड, आईएस कोड के अनुसार अर्थवायर का रंग होता है तो अर्थवायर का रंग क्या होता है फ्रेंड? आपका हरा होता है। क्या होता है फ्रेंड? यानी आईएस कोड के अनुसार अर्थवायर का रंग हरा होता है। अर्थवायर हमेशा हरा होना चाहिए क्योंकि काला रंग न्यूट्रल के लिए प्रयोग होता है तथा लाल रंग फेज के लिए प्रयोग किया है। यानी कि फ्रेंड, जो न्यूट्रल होगा वो काला होगा, जो लाल होगा वो फेज होता है, और जो अर्थवायर होता है उसका रंग हरा होता है। इसी प्रकार फ्रेंड, एक अच्छे फ्यूज वायर में होता है तो क्या होता है फ्रेंड? डिलीज ऑप्शन। तो क्या होता है फ्रेंड? उच्च चालकता। एक अच्छे फ्यूज में क्या होता है? उच्च चालकता होता है फ्रेंड।
कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है? तो क्या होगा फ्रेंड, इसमें देख लीजिए, सिंपल है, कंडक्टेंस होगा यानी चालकता होगा। और कंडक्टर के कंडक्टेंस के गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कंडक्टेंस पदार्थ वह गुण है जो चालक में धारा प्रवाह की सहायता करता है। जिस चालक में कंडक्टेंस अधिक होगा उनका प्रतिरोध कम होगा। चालक का कंडक्टेंस प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो चालकता होता है वह प्रतिरोध का विलोमानुपाती होता है, यानी कि जो कंडक्टेंस ए होगा वो 1/r के बराबर होता है। यानी फ्रेंड, रेजिस्टेंस अधिक होगा आपकी चालकता कम होगी, और चालकता अधिक है तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। इसी पर वह पदार्थ जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो निम्न प्रतिरोध रखता है तो उसे क्या कहलाता है फ्रेंड? तो सिंपल सा है, तो क्या होगा फ्रेंड? चालकता। तो क्या होगा फ्रेंड? चालकता। तो क्या करें फ्रेंड? कंडक्टर्स लगा देंगे, यानी वो पदार्थ जिनमें बाक उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और चालक होते हैं, जिसकी संयोजकता 1, 2, 3 होती है, जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। चालक एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 से 22 होती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना होता है? 10 पे 22 होती है। इसी प्रकार फ्रेंड, किसी चालक का वह गुण जो उस गुण के विपरीत है जिसमें धारा का प्रवाह विरोध किया होता है तो क्या होगा फ्रेंड? वही चालकता। तो क्या होगा फ्रेंड? चालकता। यानी चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करने वाला घटक प्रतिरोध तथा चालकता के विपरीत होता है। वही फ्रेंड जो चालकता होता है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। धातु उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं फ्रेंड उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। तो क्यों होते हैं फ्रेंड? उनके परमाणु तेजी से संघटक करते हैं, यानी ये हो जाएगा। यानी धातु उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि उनके परमाणु तेजी से संघट करते हैं। ठोसों में उष्मा के चालन दो कड़ा होता है, एक लैटिक्स और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना। इसी प्रकार फ्रेंड, एक फ्यूज तार में होता है। तो एक फ्यूज तार में फ्रेंड क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो कम विशिष्ट प्रतिरोध और कम गलनांक। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड? एक फ्यूज तार में विशेषताएं होती है क्या? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक होता है, निम्न ओमी हानि होता है और उच्च चालकता होता है उसमें। इस प्रकार पे किसी सेलों के संयोजन में आउटपुट वोल्टता में वृद्धि होती है, तब संयोजन किस प्रकार होना चाहिए? तो किसमें होता है फ्रेंड? ऑप्शन देख लीजिए। तो श्रेणी में होगा। किसमें? श्रेणी में। सेलों को श्रेणी में संयोजन करने से इसकी आउटपुट वोल्टता में वृद्धि होती है। यानी श्रेणी क्रम क्या होता है फ्रेंड? इस तरह श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं तो इसकी जो वोल्टा आउटपुट वोल्टा होता है उसमें वृद्धि होती है तथा धारा का मान समान रहता है। यानी कि फ्रेंड जब श्रेणी क्रम में होता है तो उसमें धारा का मान समान होता है, और जो समांतर क्रम में होगा उसमें वोल्टेज समान होता है। यदि सेलों को समांतर में संयोजन करने पर इसकी आउटपुट में धारा का मान बढ़ता है तथा वोल्टेज का मान कम होता है। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। रेलवे पटना में आपका स्वागत है। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। फ्रेंड ये जितना भी क्वेश्चन है सब यूपीपीसीएल जेई और आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वह वीडियो कैसा लगा कृपया ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।